फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा। तो आपके लिए लेके आ गए हम प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कराए जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे ब्लूप्रिंट बेस्ड होते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का एक चैप्टर, कौन सा फ्रेंड्स, अमीन। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर देखने वाले हैं फ्रेंड्स अमीन। अब फ्रेंड्स अमीन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो फ्रेंड्स रिएक्शन से तो आते हैं, पर रिएक्शन की भी सिर्फ मैकेनिज्म या उसमें थ्योरिकल क्वेश्चन जो होता है उससे पूछ जाता है। जैसा कि फ्रेंड हम पूछ सकते हैं इसमें अमीन का काफी रोल होता है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। फ्रेंड्स पूरे चैप्टर में ये आपको जरूर से देखने मिलेगा और सब जगह आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्राइमरी अमीन है, कहाँ पे हमारा सेकेंडरी है और कहाँ पे हमने टर्सरी अमीन यूज किया है। उसके अलावा फ्रेंड्स रिएक्शन जो होती है उसके मैकेनिज्म जो थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, रिएजेंट आते हैं, वो पूछे जाते हैं जनरली। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें रिएक्शन तो पढ़नी है लेकिन उसके अंदर जो रिएजेंट लिए गए हैं, जो प्राइमरी अमीन बना, ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कीमेट रिएक्शन एंड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। स्कीमेट रिएक्शन एंड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ अगर मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम इसके बाद ही ये क्वेश्चन कुछ देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उसमें ही आप देखेंगे कि उनमें फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में हमारे। जी हाँ फ्रेंड्स, किससे? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से। तो इस पे हमें खासा कंसंट्रेशन करना है, उसकी पूरी रिएक्शन को अच्छे से समझना है, इसके सारे रिएजेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और रिएजेंट सारी चीजें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पास फ्रेंड्स पहला क्या है, स्कीमेट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स स्कीमेट रिएक्शन में क्या होता है आइए देखते हैं। When hydrozoic acid which dissolve in chloroform or benzene react with monocarboxylic acid in presence of H2SO4 at 55 डिग्री सेल्सियस, प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड। फ्रेंड्स याद करके क्या रखना है, यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड। ये तो हमें प्राइमरी खास याद रखना कि स्कीमेट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है हमारा, जनरली प्राइमरी अमीन फॉर्म होता है। उन्होंने क्या बोला है कि हमने लिया है हाइड्रोजोइक एसिड विच डिसॉल्व इन क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बेंजीन में ये डिसॉल्व है, जो हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है इसको हम फ्रेंड्स हमने शो नहीं किया है। क्लोरोफॉर्म बेंजीन क्या उसमें डिसॉल्व है तो उसको शो नहीं कर रहे रिएक्शन में। आप कंफ्यूज होंगे कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को दिख नहीं रही रिएक्शन में, तो क्या वो डिसॉल्व है, इसके साथ ही डिसॉल्व है तो उसको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात करें व्हेन रिएक्ट विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया, हमें ऑब्टेन हो गया प्राइमरी अमीन। ये क्या है हमारा प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ये हो गई क्या हमारी स्कीमेट रिएक्शन। अब उसके बाद करें फ्रेंड्स सेकंड हमारी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जी फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इज हीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड। अब हमें यहाँ क्या रखना है, फिर से यहाँ पे क्या रखना है, प्राइमरी अमीन। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, यहाँ पे क्या एलिफेटिक मींस हमारे चेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल चेन स्ट्रक्चर होती है ना, रिंग टाइप की फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल चेन होनी चाहिए। हमारे क्या होनी चाहिए, व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इज हीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। ठीक है, क्या है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हीट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एंड HgCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एक ट्रांजिशन, ये स्टेट फॉर्म हो रही है मींस, ठीक है, ये बीच में रिएजेंट फॉर्म हो रहा है बीच में। उसके बाद क्या HgCl2 से रिएक्शन करवाई जा रही है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें ऑब्टेन होता है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। क्या फॉर्म होता है फ्रेंड्स, नाम याद रखेंगे हम, क्या है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑब्टेन हम फाइनल वर्ड क्या हो रहा है, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। अब इसके नाम की बात करें फ्रेंड्स कि ये जो नाम पड़ा इसका मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, वो क्यों, तो वो इसीलिए क्योंकि विच ये जो फॉर्म होता है फाइनल प्रोडक्ट, तो ये क्या विच स्मेल लाइक अ मस्टर्ड ऑयल, तो इसकी स्मेल क्या मस्टर्ड ऑयल की तरह आती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें याद रखना है इसमें क्या यूज किया हमने, देखिए इसमें कार्बन डाइसल्फाइड हमने यूज किया, HgCl2 यूज किया और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना हमारा मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। जी हां फ्रेंड्स, हिंसबर्ग रिएजेंट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि इसका यूज किया। तो फ्रेंड्स इसका यूज किया था जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए। जी हां फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास तीनों है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन भी है, हमें तीनों को डिफरेंशिएट करना है कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्सरी कौन सी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे साथ ही। दिस मेथड इज कैपेबल फॉर डिफरेंशिएटिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन आर हीटेड विद बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, एंड वेरियस प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वेरियस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उसके बेसिस पे हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए
अगर हम बात करें प्राइमरी की, ठीक है, तो प्राइमरी हम क्या इसके साथ डिस्कशन, अच्छा हम ऐसे जनरली समझ लेते हैं, ठीक है, पहले ये हम बात करेंगे, पहले मैं जनरली आपको बता रहा था कि होने क्या वाला है। देखिए सबसे पहले क्या, हमारे पास सपोज 3 ग्लास है, ठीक है, 3 ग्लास है, उसमें क्या एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों की रिएक्शन कराएंगे, किससे, हिंसबर्ग रिएजेंट से, ठीक है, हिंसबर्ग रिएक्शन से तीनों की रिएक्शन करवाएंगे। तो पहली चीज क्या होगी फ्रेंड्स, जो 2 होंगे ना वो रिएक्शन करेंगे, और जो एक होगा वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, स्टार्टिंग हुई हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो जो रिएक्शन नहीं कर रहा है वो हम समझ जाएंगे क्या है, वो टर्चरी है। वो क्या है, हमारी टर्चरी अमीन है, क्योंकि टर्चरी अमीन डज नॉट गिव रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करता है वो हमारा किसके, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो देखिए हमारे पास 3 ग्लास है, तो एक तो डिफरेंशिएट हो गया कि हाँ ये टर्चरी है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। बाकी बचे कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों रिएक्शन देंगे इसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ दोनों रिएक्शन देंगे। अब दोनों रिएक्शन दे रहे हैं तो अब इनको भी डिफरेंशिएट करना है, तो अब ये करेंगे, अब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, KOH के साथ। जी अब उसके साथ रिएक्शन कराएंगे व्हेन फॉर्म सल्फोनाइड व्हिच इज सॉल्युबल इन KOH। अब इसमें क्या करेंगे, जो डिसॉल्व हो गया, पहले क्या हिंसबर्ग रिएक्शन से दोनों रिएक्शन कर ली 1 डिग्री और 2 डिग्री में, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर ली, अब हम KOH में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी होगा वो सॉल्युबल होगा KOH में, और जो सेकेंडरी होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा प्राइमरी कौन सा है। अब पहली रिएक्शन तो हो गई, हिंसबर्ग रिएक्शन का रिएक्शन हो गई, लेकिन जब हमने KOH के साथ डिसॉल्व किया तो अगर वो सॉल्युबल हो गया तो वो हो गया हमारा प्राइमरी, और अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ उसमें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी। और इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ठीक है, सारी प्रोसेस उम्मीद आपको समझ में आई हो, सबको आपको याद रखना कि किसमें क्या क्या होती थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें फ्रेंड्स हमने नाइट्रेशन सल्फोनेशन लिया है, इसमें जनरली जो रिएक्शन होती है पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, हमें लेबोरेटरी प्रोसेस बताना है किसकी, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन लेबोरेटरी, मींस लेबोरेटरी में क्या प्रिपेयर करना है हमें, नाइट्रोबेंजीन। तो आइए पहले वो देख लेते हैं। तो अगर बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी by treating benzene with a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया, बेंजीन विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। अब ये बेंजीन है, ये HNO3 कहां गया फ्रेंड्स, HNO3 तो दिख नहीं रहा है। अब HNO3 फ्रेंड्स क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, यही हमारा HNO3। क्या बच्चे बार कंफ्यूज आते हैं कि HNO3 कहां दिख रहा है, ये तो कुछ और है, पर ये HNO3। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक H है हमारे पास, एक N है, और ये एक 2 यहाँ पे O है और एक यहाँ है, तो ये HNO3 ही लिखा है। ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ और लिखा है, ये HNO3 ही लिखा है। तो हम ये कर रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, जिसकी ये है इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब इसके बाद करें फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो फ्रेंड्स हमें पता है नाइट्रेशन में क्या होता है, Na2 का एडिशन हो जाता है, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H का सल्फोनाइल ग्रुप का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। फ्रेंड्स एक ही यहाँ पे ये याद रखने वाली है कि जनरली जब हम देख रहे थे, स्टार्टिंग में हम देख रहे थे हेलोलिकेन हेलोइंस वगैरह हम देख रहे थे, क्या हो रहा था, अगर हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो जो ग्रुप ऐड हो रहा है, NO2 ऐड हो रहा है, SO3H ऐड हो रहा है, वो कहां पे हो रहा था, वो या तो ऑर्थो पे ऐड हो रहा था या तो पैरा पे ऐड हो रहा था, या तो ऑर्थो पे ऐड हो रहा था या तो पैरा पे ऐड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मेटा पे ऐड हो रहा है। ये कहीं भी अगर देख ले हम, SO3H सब क्या होता है, मेटा पे ऐड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों, तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि जो NO2 होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास NO2 होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसके कारण क्या होता है, इसके मेटा पे ही ऐड होते हैं। जब हम एडिशन करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं, तो जनरली इसके मेटा पे ही ऐड होते हैं NO2 या SO3H ग्रुप, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ पे नाइट्रेशन में हमने क्या किया, HNO3 से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और कुछ हीट प्रोवाइड की, तो क्या हो गया, उसके मेटा पे NO2 ऐड हो गया। उसके बाद हमने फर्दर वही रिएक्शन कराई, फर्दर क्या किया, उसको ये हमारा प्रोडक्ट था, इसको अगेन हमने एक रिएक्टेंट लिया और उसकी रिएक्शन कराई HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या हो गया, एक और उसकी जो मेटा पोजीशन बची थी ये वाली, वहां पे भी NO2 ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या हो जाता है, TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन फ्रेंड्स याद रखेंगे हम, ये TNB होता है, ये एज अ एक्सप्लोसिव यूज होता है। क्या होता है, एज अ एक्सप्लोसिव यूज होता है, ठीक है। जो TNB होता है हमारा वो एज अ एक्सप्लोसिव यूज होता है, ठीक है। उसका सल्फोनेट का जो करवाना था तो हमने क्या करा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई। अब फ्रेंड्स ये भी देखिए, ये एक और तरीका हो गया लिखने का H2SO4 का, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख के जाइए एक बार, हो सकता है आपको रिएक्शन कभी कभी दे दे और ये लिख के दे दे, तो आप कंफ्यूज होंगे, हमें तो H2SO4 के साथ रिएक्शन पता थी, ये क्या लिख के दे दिया। तो आप ये बात जरूर से देख के आए कि HOSO3H इसको भी H2SO4 ही बोलते हैं, H2SO4 ही लिखा है, नया तरीका इसको लिखने का, ठीक है, वो कैसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन करवाने से क्या हो रहा है, SO3H का एडिशन हो जाता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब फ्रेंड ये कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनसे ही रिएक्शन पूछी आती है, तो हमें स्टैंडर्ड रिएक्शन लिए हमने 3 लिए हैं स्टैंडर्ड रिएक्शन, तो एक एक करके देखते हैं सबको। तो पहला है हमारे पास क्या, कार्बन अमाइन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स पहली चीज याद रखनी है, ये किसको देता है, कार्बन अमाइन रिएक्शन जनरली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एनिलीन देते हैं, ठीक है। कौन देता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एनिलीन। कार्बन अमाइन रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एनिलीन रिएक्शन देते हैं जनरली, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, देखिए प्राइमरी ये इनको क्या कराया जाता है, व्हेन बॉन्ड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH गिव आइसोसाइनाइड और कार्बन अमाइड, ठीक है। अ कंपाउंड विद डिसएग्रीएबल ऑर्डर, ठीक है, मींस इसकी जो ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, वो काफी खराब होती है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बन अमाइन रिएक्शन। अब इसमें हमने करा क्या, देखिए पहले चीज हमें याद रखना है किसके लिए होता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एनिलीन के लिए यूज होता है। इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। हमें अब क्या ऑब्टेन हो रहा है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मींस NC। जनरली क्या होता है, साइनाइड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें ये याद रखना है, कार्बन अमाइन में हमें 2 चीज याद रखनी है। पहला, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ले रहे हैं, एनिलीन ले रहे हैं। दूसरा जो ऑब्टेन हो रहा है हमें प्रोडक्ट, वो क्या हो रहा है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक है। वो फिनाइल है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर एलिफेटिक लिया तो उसके अकॉर्डिंग उसका साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है क्या लिया हमने, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लिया, ऑब्टेन क्या हो रहा है, आइसोसाइनाइड। अब देखते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, बाय एक्शन ऑफ NaNO2 सॉल्यूशन इन आइस कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज फॉर्म, ठीक है। हमने NaNO2 क्या किया, आइस कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज फॉर्म, इनऑर्गेनिक एसिड डायजोनियम सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो देखिए पहले हमने क्या किया, NaNO2 की रिएक्शन कराई HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ कूल, ठीक है। कूल टेंपरेचर था, कम टेंपरेचर दिया गया, तो क्या हो गया हमारे पास HNO2 एंड NaCl ऑब्टेन हो गया। तो हमारे पास क्या, ये HNO2 हमारे काम का है, ठीक है। NaCl तो नहीं, HNO2 हमारे काम का है, उसको हम फर्दर में रिएक्शन में लेने वाले हैं। अब हमने क्या लिया, एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन कराई HNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें डाइएजोटाइजेशन ये प्रोसेस हो गई और ये डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हो गया। अब सॉल्ट, तो फ्रेंड जैसे ही सॉल्ट आता है हमारे दिमाग में तो हमें पता होता है सॉल्ट है तो उस पर चार्ज भी होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे चार्ज है, देखिए N2 के पास जनरली प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज के फॉर्म में इसमें रहते हैं, तो हम याद रखेंगे ये हमारा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। और फ्रेंड्स चूंकि इसमें डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होता है तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। तो फ्रेंड्स अब देखिए सबसे पहले फिर से वही याद रखना, इसमें क्या यूज होता है, पहले प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमाइड्स एंड ट्रीटमेंट विद Br2 and KOH। मींस प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन इसमें ऑब्टेन होती है, ठीक है। ये याद रखना। अभी हम क्या देखते हैं, जितनी भी रिएक्शन देखी हमने क्या किया था, प्राइमरी और एलिफेटिक अमीन हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड में ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है। हमें याद रखना है इसमें क्या हो रहा है, ऑब्टेन्ड हो रहा है। और किसके थ्रू, मींस हमारे पास पहले अमाइड होता है और बाद में वो अमाइन बन जाता है। पहले क्या होता है, पहले अमाइड होता है, वो देन अमाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और किसके, ये रिएजेंट के लिए हमने Br2 KOH, ठीक है। और ये रिएक्शन देखते हैं, ये है हमारे पास अमाइड, हमने क्या किया, Br2 NaOH के साथ रिएक्शन कराई यहाँ पे, तो क्या हो गया, हमें अमीन ऑब्टेन हो गया, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई कि पहले क्या, प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन ऑब्टेन हुआ, ठीक है। पहले हमें ये पता है। दूसरी क्या, रिएजेंट है Br2 NaOH या KOH। उसके बाद हमें ये चीज और याद रखना है कि यहाँ पे जो एक कार्बन का अमाउंट है वो कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। कैसे, किसी भी रिएक्शन में अगर देखिए हम, तो देखिए यहाँ पे जो CO है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है, तो हर अगली रिएक्शन में देखेंगे हम तो CO हट गया है, ऑक्सीजन तो फिर भी ठीक है, कार्बन भी हट गया है, ठीक है। कार्बन भी हट गया तो हमें कार्बन की जरूर याद रखना है कि एक ये रहता है, क्या होता है, कम हो जाता है, एक कार्बन का अमाउंट कम हो जाता है। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या मींस कार्बन यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम इसे, ठीक, याद रखेंगे हम। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे चूज द कुछ करेक्ट ऑप्शन है, मींस ये प्रीवियस ईयर के ही है सारे। और फ्रेंड ये हम इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको लग सके कि हाँ जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आता है और आपको कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत कम बचा है, एफर्ट आपको बहुत लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं करके इन सबको, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज। फ्रेंड्स पहला ही क्वेश्चन हमारा था, उसमें बोला था कि आपको याद रखना है, तो क्या आपको याद है कि प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड मीन मस्टर्ड रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है वो क्या होता है, फ्रेंड याद करिए, याद आया। देखिए एक बार देख लेते हैं हम स्लाइड्स, क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा मस्टर्ड रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा था, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, याद क्या है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। तो फ्रेंड देखिए मिथाइल
ये जनरली अगर उसको जनरल फॉर्म में बोलो तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एल्काइल, ठीक है। जनरली क्या हो जाएगा, वो एल्काइल होता है, मिथाइल इज अ काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अब इसके बाद द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय, तो फ्रेंड्स ये बात कर रहा है हमारे पास कार्बन अमाइन रिएक्शन की, ठीक है। कार्बन अमाइन रिएक्शन की जो ये बोल रहा है टेस्ट, तो ये कार्बन अमाइन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता है कार्बन अमाइन रिएक्शन जो टेस्ट है वो कौन देता है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि वो कौन देते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन या फिर एनिलीन देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या आ जाएगा हमारा 1 डिग्री अमीन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा 1 डिग्री अमीन। अब देखिए हमारे पास पहला से कुछ, तो ये क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज एन डैश सब्सटेंस। मींस फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा था, टीएनबी के बारे में देखा, तो क्या होता है वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। तो फिर ठीक है, इसका फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। सेकंड अब देखें तो मिथाइल अमीन इज दैट बेसिक देन अमोनिया। अब ये क्या क्या देन, देन मींस कंपेयर कर रहा है, वो कंपेयर कराना चाह रहा है हमसे कि कौन ज्यादा बेसिक है कौन लेस बेसिक है। तो फ्रेंड्स अमीन के लिए, मिथाइल अमीन के लिए, ठीक है, मिथाइल अमीन के लिए हमको छोटी सी ट्रिक याद रखना है, सब सॉल्व हो जाएगा उससे, ठीक है। हमें क्या रखना है, अमाइन, हमें क्या रखना है, अमाइन 312, हमें याद रखना है अमाइन 312। ये क्या है, अमाइन 312 इंक्रीजिंग, अमाइन 312 इंक्रीजिंग मींस ये ऑर्डर है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का, ये मिथाइल अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। जी हां फ्रेंड्स, क्या है, मिथाइल अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। मींस अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन सबसे कम होगा कौन, हमारा अमाइन, ठीक है। अमोनिया की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है मिथाइल अमीन इज, तो देखिए मिथाइल अमीन जो है वो क्या है, ज्यादा बेसिक है देन अमोनिया, अमोनिया तो सबसे ही कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा मोर, मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अब इसके बाद ले बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम क्या होता है जनरली, लोन पेयर। ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के कारण, जिसके कारण वो क्या बेसिक नेचर शो करता है, इसके कारण क्या होता है वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा लोन पेयर। अब देखिए फोर्थ क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद डैश एंड डैश फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो फ्रेंड्स ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है ना, ये तो अब तक आपको रट जाना चाहिए कि रट जाना चाहिए कि ये हो क्या, जैसे ही नाम आ जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जी हां फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखिए हम अगर पढ़ लेते हैं ये वही उससे ही पूछा गया, देखिए प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद, ठीक है, याद रखेंगे प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद। तो देखिए हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे क्या था, व्हेन ये अमीन हीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड HgCl2, ठीक है, क्या ऑब्टेन होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखा ये हमने जो पढ़ा था फ्रेंड उससे ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड HgCl2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन डाइसल्फाइड एंड HgCl2। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्बन अमाइन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश अमीन। डैश अमीन मींस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जी हां फ्रेंड्स, क्या था इसका आंसर, प्राइमरी। जी हां फ्रेंड्स, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आंसर क्या था हमारा, प्राइमरी अमीन के लिए यूज होता है ये कार्बन अमाइन रिएक्शन। लास्ट क्या है, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल एनिलीन इज नॉट। एनिलीन क्या सॉल्युबल नहीं होता, जबकि इथाइल अमीन जो है सॉल्युबल होता है वाटर में। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है जनरली क्या होता है, इथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप का जब एडिशन, एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं तो कोई भी कंपाउंड हो गया वो सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। मींस अगर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो वो लेस सॉल्युबल होगा, एल्काइल ग्रुप कम है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा इन द वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, तो फ्रेंड ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी फॉर्म किया आपको। ये क्या है, राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ हेंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इसमें क्या, तो फ्रेंड्स ये है हमारा नाम, क्या इसके लिए क्या बोलेंगे हम, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ही याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। हाँ बिल्कुल सही, आपने फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें क्या स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना आ गया तो फॉर्मूला तो हम ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या हमने बेंजीन ग्रुप लिया, ये है हमारा SO2 और ये है Cl, तो फ्रेंड ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फ्रेंड आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, फॉर्मूला तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स सारे ही इंपॉर्टेंट, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए गए हैं, और बचे अगर कुछ और क्वेश्चन तो फ्रेंड वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं PDF के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, कुछ दिन की मेहनत और है फ्रेंड्स, उसके बाद आप भी फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स लगे रहिए दिन रात, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।